संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। ST/SC एक्ट में संशोधन को लेकर जिले में रहा शांतिपूर्ण बंद। आरक्षण बंद करो की हुकार के साथ लामबंद हुआ सामान्य वर्ग। बंद के दौरान दोपहिया और चार पहिया वाहनधारियों को करना पड़ा खासी परेशानी का सामना। समर्थन करने वालों ने भी पंप को बंद के दौरान दूर रखने की उठाई मांग। फिर से सत्ता पाने के लिए दोपहिया वाहनों से कमल खिलाने का प्रयास हुआ तेज। उदयपुर जिले में 15 वाहनों से प्रचार करेंगे पार्टी के प्रस्ताव। अवैध शराब से भरा टैंकर छोड़ भागे चालक और परिचालक। ऋषभदेव थाना पुलिस को नाकेबंदी के दौरान मिली बड़ी सफलता। देवारी सुरंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 8 ऊंटों की दर्दनाक मौत। आधे घंटे रुकी ट्रेन, परेशान हुई यात्री। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं काले कानून के विरोध में एकजुट हुए सामान्य वर्ग की। केंद्र सरकार की ओर से ST/SC एक्ट में संशोधन करने के बाद पहली बार उदयपुर में गुरुवार को शांतिपूर्वक बंद देखने को मिला। इस दौरान शहर में न तो किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ हुई, न ही कहीं पर कोई हुड़दंग हुआ। इतना ही नहीं, सर्व समाज की ओर से बंद के आह्वान के बाद कई समाज और संगठनों के लोग शहर के सूरजपुर चौराहे पर भले ही इकट्ठा हुए हों, लेकिन वहां से बंद कराने के दौरान किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इक्की दुक्की जगहों पर कुछ दुकानें खुली मिल भी गई तो बंद समर्थकों ने हाथ जोड़कर समर्थन देने की बात कही। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर समर्थक जब बंद कराने पहुंचे तो लोगों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद कर दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस एक्ट के विरोध में पहली बार सर्व समाज इकट्ठा हुआ। लोगों की माने तो 60 से 70 वर्षों तक आरक्षण मिलने के बाद भी अब इस तरह के एक्ट में संशोधन करने से स्वर्ण और OBC समाज के लोगों को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, बंद समर्थकों का कहना था कि पूर्व में जब इस तरह के मामले दर्ज होते थे और जांच होने के बाद करीब 70% मामले झूठे पाए जाते थे, फिर भी इस तरह के एक्ट को लागू करना कहां तक उचित है। केंद्र सरकार की ओर से ST/SC एक्ट में संशोधन करने के बाद गुरुवार को इसके विरोध में पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसके चलते इस बंद का उदयपुर में भी व्यापक असर दिखाई दिया। सर्व समाज की ओर से बंद के आह्वान के चलते उदयपुर में अलग अलग समाजों और संगठनों के लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सूरजपुर चौराहे पर पहुंचे, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस एक्ट के संशोधन के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों ने साफ किया कि सरकार जल्द से जल्द इस एक्ट में परिवर्तन कर फिर से सर्व समाज के लोगों को राहत देवे। सूरजपोल चौराहे पर बंद के दौरान सर्व समाज के लोगों ने आह्वान किया कि सरकार अगर इस बंद के बाद भी इस एक्ट में बदलाव नहीं करती है तो आगे जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार होगी। बंद के दौरान उदयपुर के बंद समर्थकों ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। भारत बंद के तहत आज उदयपुर में सर्व समाज की ओर से उदयपुर बंद का आह्वान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से SC/ST एक्ट के अंदर जो संशोधन किया है, इससे वास्तव में आम जो नागरिक है, जो सवर्ण समाज पहले से ठगा हुआ है, आरक्षण के कारण उसको अवसर नहीं मिलते हैं, योग्यता के आधार पर वास्तव में व्यक्ति को नौकरी में लिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, शिक्षा उनकी फ्री कर दे। पर इस एक्ट में इसको काला कानून कह सकते हैं कि आदमी के खिलाफ FIR दर्ज होते ही उसको 6 महीने के लिए उठा के अंदर कर देते हैं और यहाँ तक कि बिना तफ्तीश के उसको एक बार दोषी मान लेता है। मान लो तफ्तीश में वह व्यक्ति कल निर्दोष साबित हो और 6 महीने जेल में रह जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। आज समाचार पत्रों में जो आंकड़ा है उसको देखने के बाद में लगता है कि 70% लोग इसमें निर्दोष साबित हुए हैं और वो लोग कोर्ट से बरी हुए हैं। इसका मतलब SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। हम चाहते हैं कि वास्तव में केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले और बिना कोई जांच के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करे, नहीं तो निर्दोष लोग वास्तव में जेलों में सड़ते रहेंगे और एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश में 2 कानून यानी आम लोगों पर अत्याचार होगा,
हम इसका विरोध करने के लिए सब एकत्र हो। धन्यवाद। SC ST एक्ट के विरोध स्वरूप आज हम लोग सब उदयपुर के शहरवासी हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जो काम कांग्रेस सरकार ने 60 वर्षों तक किया, अब वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये कहाँ का न्याय? और क्यों सवर्णों के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों सवर्णों को अपनी ताकत याद दिला रहे हैं? सीधा सीधा ये है, मैं तो एक बात जानता हूँ कि इस आपस में हिंदू समाज को ये लड़ाने की फूट है और फूट डालो राज करो की नीति ये वापस जो सरकारें कर रही है, इसको रोकना पड़ेगा, अन्यथा जो ज्वार उठेगा वो आप देखेंगे कि किस तरह से जब स्वर्ण जाति अगर उठ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं देखती। तो हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन ये संसद से पुनः एक बार विचार करें और ये तोड़ने वाली जो नीति है वो बंद करें। उदयपुर बंद का जो हमने किया था वो पूर्णतः अभी तक पूरा सफल है और ये शाम तक भी रहेगा सफल। और हम न तो किसी व्यापारी को जाके कह रहे हैं, लोग स्वतः ही बंद कर करके घरों से निकल रहे हैं। आज सुबह का एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक चाय की दुकान पे मैं गया, मेरे को भाई साहब एक चाय पिला दो। उन्होंने कहा भाई साहब आज तो मैं दुकान बंद रखूंगा, अगर आज मैंने चाय पिला दी 50 वर्षों तक मेरे बच्चे चाय पिलाने लायक नहीं रहेंगे, मेरे बच्चे काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरह लोगों में जोश है, जुनून है, मतलब लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। ये हमने आज सुबह का नजारा देखा। बापू बाजार, सूरजपोल, उदयपुर, यह इवन सारा मार्केट बंद है। लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग स्वतः ही दुकान बंद करके आ रहे हैं। ये लोगों का जुड़ाव है और अगर ये सरकार इसमें भी अगर नहीं समझी तो तरीके तो बहुत सारे हैं। हमने पहले भी तरीके बताए, आगे भी बता देंगे। SC एक्ट के अंतर्गत जब हाई कोर्ट ने इसको लगा दिया था कि इसमें गिरफ्तारी होने से पहले जांच हो, बात इतनी थी कि जांच हो, परंतु सरकार ने इसको पलट दिया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें यदि सरकार ऐसे भी राम मंदिर का मुद्दे हैं और अन्य कई मुद्दे हैं जिनमें वो पलट सकती है, परंतु ऐसा नहीं करके सिर्फ इस मुद्दे में पलटा और 75% जनता के साथ में अन्याय 25% के देखते हुए जिले के सलूम्बर कस्बे में भी ST SC बिल में लाए गए संशोधन बिल के विरोध में व्यापार मंडल संघ एवं सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कस्बा बंद रखा गया। सलूम्बर के सराफा बाजार, सब्जी मार्केट के साथ ही शहर के होली चौक, सूरजपोल सहित कई इलाकों में इसका भारी असर देखा गया। बंद को लेकर ब्राह्मण, महेश्वरी, दर्जी, राजपूत, कायस्थ सहित कई समाजों ने समर्थन दिया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ST SC एक्ट के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ फैसला दिया था। इसके बाद ST SC समुदाय ने देश बंद कराकर विरोध जताया था। इस पर केंद्र सरकार ST SC संशोधन बिल लेकर आई। इसमें तत्काल गिरफ्तारी बरकरार रखी गई है। जनरल व OBC वर्ग इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ST SC के जाति सूचक शब्दों व अत्याचार के अधिकांश मामले झूठे पाए गए हैं। SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला मोदी सरकार द्वारा संसद के जरिए पलटे जाने से स्वर्ण और OBC समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए गुरुवार को सभी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए नगर के सार्वजनिक धर्मशाला के सभागार में सैकड़ों की संख्या में युवा एवं पुरुष एकत्रित होकर नगर के बस स्टैंड से लिंक रोड, सूरजपोल रोड, गांधी चौक, सराफा बाजार, होली चौक, आजाद मोहल्ला, रावली पोल, नागदा बाजार होते हुए गगनचुंबी नारों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां मोदी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में व्यापार मंडल के अध्यक्ष कन्हैया लाल नेबलानी ने कहा कि पहले इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदर्शन और हिंसक टकराव हुए। दलित समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि इस कानून के तहत FIR होने पर जांच के बाद ही गिरफ्तारी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को कमजोर करने जैसा है। अब जब केंद्र ने विधेयक लाकर कानून को पहले वाले स्वरूप में बहाल कर दिया है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम सभी नागरिकों का ये निवेदन है कि वर्तमान सरकार ने जो SC ST एक्ट में परिवर्तन किए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को पलट दिया, वो उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए थे कि SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाए, FIR के बाद DYSP स्तर पर जांच हो, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, अग्रिम जमानत पर किसी तरह की रोक न हो। लेकिन सरकार ने इस कानून को पलट दिया और फिर से पुराने काले कानून लागू कर दिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पक्ष की मात्र शिकायत करने पर अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे अपने सफाई का भी मौका न दिया जाए तो ये न्याय की मूलभूत सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। इससे दलित समुदाय SC ST जो भी हैं उनमें और अन्य वर्ग के बीच में वैमनस्य बढ़ेगा। इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक आपसी सौहार्द से
देश में रहें, आपसी भाईचारा बना रहे। इसीलिए हमने ये इस काले कानून में जो गलत प्रावधान किए गए हैं उन्हें हटवाने की पुरजोर मांग करते हैं। तुम दलितों के बनो विधाता, बेशक उनका मान करो, तिलक तराजू तलवारों का मत इतना अपमान करो। गाली सुनने की भी आखिर कोई सीमा होती है, सागर के गहरे तल में दावानल भी सोती है। राष्ट्रीय कवि वेद व्रत वाजपेयी की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए गुरुवार को सामान्य व ओबीसी वर्ग समाज ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। सभी का मानना था कि शांति के साथ रहने वाले सामान्य वर्ग को अब सरकार उग्र होने को मजबूर कर रही है, जबकि न्यायालय ने देश भर में दर्ज हुए हजारों मामले फर्जी होने की बात कहते हुए एक्ट के संशोधन करने का फैसला सुनाया था। SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के आह्वान में कानून के साथ ही लूणदा में भी व्यापक असर देखा गया। सामान्य ओबीसी के साथ मुस्लिम समाज ने भी बंद में समर्थन दिया। क्षेत्र में पहली बार सामान्य वर्ग ने जंगी प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। देश भर में बंद सफल होने के बाद सरकार में बैठे राजनेताओं में खलबली मच गई है। वहीं विरोध प्रदर्शन में सामान्य वर्ग का कोई राजनेता बंद का समर्थन करता नहीं दिखा। यहां तक कि कई जगहों पर भाजपा कांग्रेस से जुड़े सामान्य वर्ग के पदाधिकारी भी घरों में दुबके रहे, जिनकी बाजारों में खूब फजीती हुई। ऐसे में सामान्य व ओबीसी वर्ग भाजपा सरकार की नीति से मुंह मोड़ता दिख रहा है। एक्ट के खिलाफ कांग्रेस भी मुंह खोलने से बचती नजर आई। जिले के कानोड़ कस्बे में युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पूर्व संसदीय सचिव वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत गुजरे, लेकिन उन्होंने रुकना तक मुनासिब नहीं समझा, जिससे लोगों का रुझान इस बार नोटा की ओर जाता नजर आया। युवाओं का साफ कहना था कि हमारी जंग सरकार से है, न कि SC/ST समाज से। न्यायालय का फैसला सभी को मानना चाहिए, जो सरकार द्वारा नहीं किया गया। सरकार ने एक पक्ष को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज को विरोध में खड़ा कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कृत्य किया है, जिसकी सजा आने वाले चुनाव में भुगतनी पड़ सकती है। युवाओं का मानना है कि सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज को बांटने का कृत्य कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार द्वारा गलत ठहराना न्यायालय की अवमानना है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा सहित पार्षद व नगरवासी मौजूद रहे। सभी ने डीजे की धुन पर जुलूस निकालकर प्रधान सेवक के नाम नायब तहसीलदार सवाईलाल रेगर को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। कानून में थानाधिकारी गजसिंह सिसोदिया, बिंडर थानाधिकारी मानसिंह जाप्ते के साथ मौजूद रहे। भारत बंद के सामान्य वर्ग के राजनेताओं द्वारा काले कानून एक्ट का विरोध नहीं करने पर सामान्य वर्ग क्षेत्र के नेताओं से खासा नाराज है। यहां तक कि भाजपा पदाधिकारियों से लेकर आम कार्यकर्ताओं ने खुलकर चहेते राजनेताओं का विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय सांसद और विधायकों का अस्तित्व को लेकर खतरा मंडराने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है SC/ST के तहत बिना जांच के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको लोकसभा द्वारा डायरेक्ट ही बिना जांच के अरेस्ट करने की जो कार्रवाई की गई उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इसके विरोध में पूरा कानून आज पूरा व्यापार संघ एवं सभी अधिकारी वर्ग, स्कूल वर्ग के द्वारा बंद किया गया है और इसका हम समर्थन करते हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर उदयपुर में भी देखने को मिला। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिलने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इस बंद के समर्थन में हर खासो आम ने भाग लिया, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन धारकों को उठानी पड़ी, जिन्हें शाम 4 बजे तक पेट्रोल और डीजल पंप खुलने का इंतजार करना पड़ा। वैसे उदयपुर पर्यटन सिटी है और यहाँ पर रोजाना सैकड़ों वाहन तो बाहर से ही आते हैं और जाते हैं। ऐसे में शहरवासियों के अलावा उनको भी बंद के दौरान भारी समस्या का सामना करना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक पेट्रोल पंप पर वाहनधारी गए तो जरूर, लेकिन बंद होने के कारण कुछ तो मायूस होकर लौट गए और कुछ शाम तक इंतजार करते रहे। कई वाहनधारियों को तो वाहन घसीट कर ले जाते हुए भी देखा गया। वैसे प्रशासनिक तौर पर जिस तरह हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ATM को खुलवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, वैसे ही कम से कम पेट्रोल पंप को तो बंद से दूर रखा जाना चाहिए। ये आज जो भारत बंद हुआ है, इसमें जैसे कुछ सुविधाएं हैं, इमरजेंसी सुविधाएं, पेट्रोल है और मेडिकल सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस के लिए रास्ता है, ये वगैरह बंद नहीं होनी चाहिए। हम सभी को इस जो SC/ST एक्ट का जो विरोध करना है वो शांतिप्रिय तरीके से करके सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है कि ठीक है कि हर फायदा जो है SC/ST वर्ग को ही क्यों मिल रहा है, सवर्ण लोगों को और OBC लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने में उनका भी पूरा योगदान रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC और ST लोग ही उनको वोट देते हैं, ठीक है, सभी जाति उनके लिए समान होनी चाहिए। इसलिए इस कानून में परिवर्तन करना चाहिए, पर शांतिपूर्ण तरीके से अपन को आंदोलन करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार तक ये बात पहुँचानी चाहिए।
पेट्रोल पंप वगैरह बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक आवश्यक है। अगर किसी के घर में कुछ भी अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसको अगर पेट्रोल डीजल कुछ भी भराने की जरूरत हो तो फिर वो कहाँ जाए। तो ऐसी भी कंडीशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ऐसे बंद में जब भी बंद होता है तब उनको उनसे मुक्त रखा जाना चाहिए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, बहुत सारे पकड़े ले जा रहे हैं। इससे काफ़ी परेशान हो रही है पब्लिक को। बंद नहीं होना चाहिए था, पंप तो खुलना चाहिए ना कम से कम, ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। पेट्रोल तो चलना चाहिए ना। दिन में कम से कम 100-150 हो गए, मना कर दिया हमने, और अभी तक आ भी रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Studio Instant Hair Replacement Solutions, Shop number 219, second floor, Arwana Mall, Hathipol, Udaipur. Call it Jitendra Singh 9161103111. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरीन, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट
9829061600, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर से दिल्ली रेल मार्ग पर गुरुवार को हुए हादसे में 8 ऊंटों की मौत की खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दरअसल उदयपुर स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन देबारी के करीब पहुंची थी। इसी दौरान पटरी पार करते समय 8 ऊंट ट्रेन की चपेट में आ गए और वहीं उनकी जान चली गई। यह हादसा देबारी सुरंग के पास का बताया जा रहा है, जहां दुर्घटना के बाद आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। सूचना मिलते ही रेलवे की जीपीआरएफ की टीम और प्रतापनगर सहित देबारी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी मृत ऊंटों को एक तरफ रखवाकर ट्रेन को रवाना किया। बाद में सभी ऊंटों को पंचनामे के लिए पशु चिकित्सालय की मुर्दा कोठरी में रखवाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए उदयपुर जिला पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि अवैध शराब की तस्करी करने वाले लोग अब तस्करी के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उदयपुर की ऋषभदेव पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक टैंकर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के करीब 257 कार्टून जब्त किए हैं। पिछली कई कार्रवाइयों में यह पहला मौका है जब टैंकर के अंदर से इस तरह हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया हो। पुलिस द्वारा जब्त की गई इस शराब की कीमत बाजार में करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल ऋषभदेव पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक टैंकर के अंदर हरियाणा से गुजरात की ओर अवैध शराब परिवहन की जा रही है। इस पर ऋषभदेव पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी करते हुए इस टैंकर को रुकवाया। इस दौरान टैंकर में मौजूद ड्राइवर और खलासी टैंकर को छोड़कर मौके से भाग गए। वहीं पुलिस ने इस टैंकर को अपनी कस्टडी में लेकर इसकी तलाशी ली तो उसमें से बड़ी तादाद में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब मिली। इस मामले में ऋषभदेव पुलिस ने टैंकर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि कई दिनों से उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित पुलिस थानों के जाप्ते द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी के चलते प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए पार्टी की ओर से विस्तारकों को लगाया गया है। हालांकि इस बार पार्टी ने इन सभी विस्तारकों के लिए दुपहिया वाहनों की व्यवस्था की है। विस्तारक पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इन दुपहिया वाहनों का उपयोग करेंगे और कम समय में अधिक से अधिक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। इसी बीच उदयपुर संभाग में पार्टी की ओर से लगाए गए विस्तारकों को गुरुवार को 15 बाइक और 1 स्कूटी दी गई। भाजपा पार्टी कार्यालय पर सभी विस्तारकों को एक साथ बाइक देकर प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने हरी झंडी दिखाकर इन सभी विस्तारकों को रवाना किया। इस दौरान चुन्नीलाल गरासिया ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, इसलिए पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए विस्तारकों को लगाया गया है। इस बार पार्टी ने इन सभी को दुपहिया वाहन देने का फैसला किया। दुपहिया वाहन देने से यह कम समय में अधिक जगह पर जा पाएंगे और अधिक लोगों तक पार्टी की रीति नीति को पहुंचा पाएंगे। बंद गिरा वाला मेरा तैयार है, बीजेपी वाले कहाँ से पूरे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने आज उदयपुर संभाग में हमारे विस्तारकों को 16 बाइकें दी है और ये 16 बाइकें उसी कड़ी से कि प्रदेश में हमने 101 बाइकें संभाग वाइज दी है। अन्य जो शेष हमारे विस्तारक रहे हैं उनको भी 18 के बाद हम उनको बाइकें दे देंगे। इस तरह हमारे 197 विस्तारक पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और विस्तारकों के आधार पर ही हमारे अगला चुनाव तय है और उनके काम जो हमारे 23 सूत्र दिए हैं कि बूथ को मजबूत करना और बूथ जीतना, इन 23 बिंदु पे इन विस्तारकों को काम करने के लिए निर्देश दिए हैं और उसी समय कम और गति अधिक बढ़े उसके कारण हमने मोटरसाइकिल दे करके आज उनको रवाना किया है। 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह पधार रहे हैं। उस कार्यक्रम को भी अति
अधिक से अधिक गति दे सकें। और 3 हमारे कार्यक्रम मुख्य होने वाले, उसमें आदिवासी सम्मेलन, जिसमें संभाग क्षेत्र के सारे आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से वार्ड अध्यक्ष से ऊपर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हमने बुलाने का एक आधार तय किया है। उसी के साथ साथ में हमारा शक्ति केंद्र संयोजक और उसके पदाधिकारी, उसके ऊपर के पदाधिकारी, यह भी सारे संभाग से पधारने वाले हैं। और तीसरा कार्यक्रम हमारा प्रभुत्व नागरिक सम्मेलन, जिसमें विभिन्न समाज के डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, समाज के प्रमुख व्यक्ति, व्यापारी, ऐसा तीसरा कार्यक्रम भी हमने अमित जी शाह के साथ रखा है। यह तीनों सफल कार्यक्रम बनाने के लिए हमने आज यह मोटरसाइकिलों का कार्यक्रम आज विस्तारकों को बाइकें दे करके संपन्न किया है। आने वाला भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें जीत के पुनः सरकार बनाएगी, इतिहास हम बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारा आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रदेश की जनता का है। शहर के पंचवटी इलाके में आलोक स्कूल के समीप गुरुवार को एक खाली पड़े भूखंड में करीब 9 फीट का अजगर निकला। यह अजगर इस भूखंड से बाहर निकलकर सड़क के किनारे आ ही रहा था कि यहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर अजगर पर पड़ी और हड़कंप का माहौल हो गया। देखते ही देखते मौके पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई। इसके बाद लोगों ने वाइल्ड एंड एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी के पदम सिंह राठौड़ को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर पदम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और आसानी से रोड किनारे छिपे इस अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। तब कहीं जाकर राहगीरों और क्षेत्रवासियों की जान में जान आई। बाद में रेस्क्यू टीम ने अजगर को एक बोरे में बांधकर शहर से दूर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। चलो उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गुरुवार को 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग के अंतर्गत जैविक खेती को लेकर 7 राज्यों के 21 विशेषज्ञ इस ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जैविक खेती के माध्यम से उन्नत किस्मों के साथ कैसे पैदावार को बढ़ाएं, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सभी विशेषज्ञों को गाँव में हो रही जैविक खेती का दौरा करवाया जाएगा। ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में दिल्ली से आए प्रोफेसर एनएस राठौड़, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ने बताया कि 70 के दशक के बाद जिस तरह से केमिकल का उपयोग बढ़ा है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से जैविक खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसलिए 21वीं सदी में एक बार फिर सभी जैविक खेती की ओर पलायन कर रहे हैं। इस खेती के माध्यम से कैसे पैदावार बढ़े और कम से कम केमिकल का उपयोग कर अनाज को लोगों तक पहुंचाया जा सके, इस पर भी चर्चा की जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हमें एक काफ्ट का सेंटर मिला है, सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग, ये एक 21 दिवसीय जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है, जैविक खेती के ऊपर। तो जैविक खेती के ऊपर यहाँ करीब 25 पार्टिसिपेंट्स बाहर से आए हैं, करीब 7 राज्यों के हैं, 11 डिपार्टमेंट्स के हैं और ये सारे यहाँ 21 दिन तक अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा है वो जैविक खेती की तरफ ध्यान क्यों आकर्षित गया, क्योंकि पिछले कई वर्षों में 70 के दशक से जब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इनका बहुत अत्यधिक और अंधाधुंध प्रयोग होने लगा हमारी सब्जियों में, फलों में, हमारे जो है खाद्यान्न फसलों में, तो इसके जो रेजिड्यू हैं वो हमारे इनमें फलों में, खाद्यान्न में आने लगे और उसके जो दुष्परिणाम कुछ सामने आने लगे। उसके पश्चात लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि हम किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का, वीडिसाइड्स का, इनका उपयोग कम से कम करें और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छे खाद्यान्न, अच्छे फल सब्जी दें, जिससे कि वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक हो, न कि उनको नुकसान है या बीमारी या कम करे। इसलिए इसके तरफ हम किसानों का भी यहाँ पे ये पूरा 21 दिन कार्यक्रम चलेगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें किस प्रकार से ये अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हमारे पूरे देश के भी करीब बाहर से भी 7-8 जो है वक्ता बाहर से आएंगे, बाकी हमारे यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इन सभी प्रतिभागियों को इस बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट का है, वर्मी वास का है, आपके ये जीवामृत है, इन सब को कैसे बनाया जाता है, किस प्रोपोर्शन में बनाया जाए, कौन सी चीज़ कैसे डाली जाए, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का है, जेट्रोपा का ऑयल है, करेंज का ऑयल है, हम ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग भी करके और हम अपने खाद्यान्न को कैसे उपज को सस्टेनेबल, मतलब उसको स्थिर
प्रोडक्शन भी लें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये दें, वो इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। थैंक यू। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ST/SC एक्ट में संशोधन को लेकर जिले में रहा शांतिपूर्ण बंद। आरक्षण बंद करो की हुकार के साथ लामबंद हुआ सामान्य वर्ग। बंद के दौरान दोपहिया और चार पहिया वाहनधारियों को करना पड़ा खासी परेशानी का सामना। समर्थन करने वालों ने भी पंप को बंद के दौरान दूर रखने की उठाई मांग। फिर से सत्ता पाने के लिए दोपहिया वाहनों से कमल खिलाने का प्रयास हुआ तेज। उदयपुर जिले में 15 वाहनों से प्रचार करेंगे पार्टी के प्रस्ताव। और अवैध शराब से भरा टैंकर छोड़ भागे चालक और परिचालक। ऋषभदेव थाना पुलिस को नाकेबंदी के दौरान मिली बड़ी सफलता। देवारी सुरंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 8 ऊंटों की दर्दनाक मौत। आधे घंटे रुकी ट्रेन, परेशान हुई यात्री। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।